डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार हमारी सरकार है। हमारी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ग्राम प्रधानों के साथ और जिला पंचायत के सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता था। उनको उनके गाँव के विकास के लिए पूरा पैसा नहीं दिया जाता था, मगर अब ऐसा बीजेपी सरकार ग्राम प्रधानों को उनके गांव के विकास के लिए उनके खातों में डायरेक्ट पैसा देती है। अगर कोई ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करता है तो उसका एफिडेविट पर शिकायत करनी होगी और अगर ग्राम प्रधान उस पर दोषी पाए जाते हैं तो उनके सचिव और प्रधान के खिलाफ कार्यवाही में अमल किया जाएगा। इस दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि अब की बार सब लोग मिलकर कुंदरकी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान डॉक्टर शिपाली सिंह ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र में विकास की मांग सभी वर्गों को साथ लेकर विकास किया गया है। जहां डूंगरपुर कुंदरकी मार्ग को लेकर कहा कि हमने इस मार्ग को लेकर लिखकर दिया गया जो 68 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, मगर किसी कारणवश यह कार्य नहीं हो पाया। जल्द ही इस मार्ग को सही कराया जाएगा। विशाल कुमार की रिपोर्ट। जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी घर बैठे बात नहीं सुनी जाती है, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा कि उसकी घर बैठे बात सुन ली जाए। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, हम उसको घर बैठे न्याय दे दें। ये जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब संसद को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करूं। हे संसद, तू मुझे ऐसी ताकत देना। आज उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपकी विधानसभा कुंदरकी का है। मैं बता रहा था कि प्रजातंत्र की नर्सरी है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें 3 स्तर के, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वो इकहरी व्यवस्था थी, मात्र प्रधान ही चुने जाते थे, प्रधान और मेंबर। पहले ये था 5-5, 10-10 साल तक चुनाव ही नहीं होते थे। प्रधान 10-10 साल, 15-15 साल रहते थे और जब अधिकारी प्रधान का बस्ता जब चाहता था तब मंगा के जमा कर लेता था। प्रधान का कोई सम्मान नहीं होता था। फिर व्यवस्था बदली और इस व्यवस्था में 1997 में त्रिस्तरीय सिस्टम लागू हुआ और उस संविधान के 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय सिस्टम लागू हुआ। त्रिस्तरीय सिस्टम में पहले पैसा, इससे त्रिस्तरीय सिस्टम लागू होने से विकास का पैसा पहले प्रदेश से जिले में आता था, जिले से ब्लॉक में आता था और ब्लॉक से तब बीडीओ गांव पंचायत में भेजता था। इच्छा अनुसार जरूरत हुई तो भेजा, इच्छा हुई तो भेजा, अन्यथा गांव का पैसा गांव में नहीं आता था। अधिकारियों की इच्छा अनुसार वो खर्च हो जाता था। जब से ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू हुई, सीधा लखनऊ से रुपया चलेगा, वो आपकी गांव पंचायत में सीधा आपके खाते में आएगा। कहीं रोक नहीं, टोक नहीं, सीधा आपके खाते में, कोई रोकने वाला नहीं। पहले पैसे को इच्छानुसार, आपकी आबादी के अनुसार, आपकी आबादी कितनी है, जनसंख्या के अनुसार धनराशि आने का काम होता है। इसलिए मित्रों, ये पंचायती राज व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है।